आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग 1 + 10a 1 + 10b का फॉर्मूला देखे थे और 1 - cot a 1 - cot b का ये सब हम लोग कुछ एंगल पे इसके मान देखे थे, जो आपको भी बहुत ज़्यादा यूनिक लगा होगा कि आप पूरा कंसेप्ट से उसको पढ़े नहीं थे, हम पूरा कंसेप्ट से बताए थे। तो आज उसी पे बेस्ड हम लोग 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कंसेप्ट फिर से स्टार्ट होगा। फिर से हम रिपीट करेंगे कि कंसेप्ट आप पूरी स्ट्रांग रखिए। आप कंसेप्ट पिछला ही देखिए लेक्चर आप लोग जाकर के, आप पूरा कंसेप्ट से पढ़े थे तो बोलिएगा नहीं। तो कंसेप्ट जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा आप नया क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और कंसेप्ट अगर आपका पूरा प्रिपेयर्ड है कंसेप्ट में, तो क्वेश्चन जो भी बनेगा कंसेप्ट से ना क्वेश्चन बनता है, आपसे हो जाएगा। तो इधर उधर आप लोग का दिक्कत क्या होता है हम बताते हैं। आप लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है पूरा। आप लोग सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम इस टीचर से कर ले यूट्यूब में, कुछ टीचर उस टीचर से कर ले, कुछ तीसरा टीचर से कर ले, बस क्वेश्चन हम लोग रट लेंगे, यही एग्जाम में आ जाएगा तो बना देंगे। लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, वो क्या करता है ना, वो अपने क्वेश्चन खुद करता है। जो भी उसको मटेरियल मिला हुआ है, जो भी वो एक टीचर को फॉलो कर रहा है, बस उसी को फॉलो करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग है। तो हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्रिएट हम बना लेंगे। क्वेश्चन कहां से बनता है? कंसेप्ट से बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन हम लोग कुछ करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग जो किए थे उस कंसेप्ट पे। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है कि 1 + 10 5 डिग्री और 1 + 10 40 डिग्री बराबर वाट। ये आपको बताना है कि 1 + 10 5 1 + 10 40, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, 1 + 10 44 डिग्री, 1 + 10 43 डिग्री और 1 + 10 42 डिग्री। 42 डिग्री बराबर वाट। कितना होगा इसका आंसर? देखिए हम लोग जानते हैं कि जब दो कोनों का समेशन 45 डिग्री हो, है ना, ये भी पढ़े हम लोग, 405 भी पढ़े हैं। तो आपको दिख रहा है कि 1 + 10 1 और 1 + 10 44, क्या दोनों कोनों का समेशन कितना है? 45 डिग्री है। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। फिर 1 + 10 2 है और 1 + 10 43 है, इन दोनों का पेयर बन के आंसर 2 होगा। फिर ये 1 + 10 3 है, ये 1 + 10 42 है, ये दोनों का पेयर बन के 2 आंसर होगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 2 × 2 × 2 यानी कि 8। यही आपका आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे सारा टाइप पे, ठीक है ना। अभी चलिए अब क्वेश्चन आगे है, इफ a + b बराबर 405 डिग्री। बस अब घूम गए आप लोग, है ना। जो नहीं पढ़े होंगे, जो इधर उधर कूद रहे होंगे ज्यादा, अब गायब हो जाएगा उनका कंसेप्ट। अब हम पूछ रहे, बताइए कि 10a डिवाइड बाई 1 - 10a इंटू 10b डिवाइड बाई 1 - 10b बराबर वाट। उनको तो एंगल देख के ही पता नहीं क्या हो गया होगा कि एंगल तो क्या क्या दे दिया है। देखिए समझिए, जो यहां से पढ़े वो सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं एंगल का समेशन 405 है, मतलब समझ गए कि या तो ये 1 + 10a 1 + 10b का फॉर्मूला में आएगा, या 1 - cot a 1 - cot b का फॉर्मूला में आएगा, क्योंकि इस पे जो भी 10 और cot का मान है वो पॉजिटिव +1 मिलता है पिछला क्लास। तो आप जान रहे कि अच्छा हमको या तो 1 - cot a 1 - cot b लाना है, या 1 + 10a 1 + 10b लाना है। तो अगर दिख रहा है, अगर हम 10a से यहां पूरी भागा दे दे अंश हर दोनों में, यहां 10b से दोनों साइड पूरा भागा दे दे, मतलब अंश और हर दोनों में, तो ये कन्वर्ट होकर कितना बन जाएगा? देखिए हम लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, ठीक है ना। 10a 1 - 10a इंटू 10b डिवाइड बाय 1 - 10b। अब क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे भागा देते हैं, तो ऊपर तो बन गया 1, और यहां जब हम 10 से भागा देंगे, देखिए कंसेप्ट हम बता रहे हैं तो पूरा समझाएंगे। तो जब 10a से यहां इमेजिन की जगह भागा दे रहे हैं इस 1 - 10a में, तो यहां 1/10a हो जाएगा। तो 1/10a होता है cot a, और 10a कट के हो गया 1,
यहां भागा दिए। फिर उसी तरह से यहां ऊपर नीचे 10b से भागा देंगे तो बनेगा ऊपर 1 डिवाइड बाई कॉट b और -1 बना। अब माइनस क्या करते हैं, दोनों कॉमन ले लेते हैं या डायरेक्ट आप भी बोल सकते हैं आंसर। तो 1/1 माइनस कॉट ए हो जाएगा। हम लोग जिस फॉर्मेट में याद रखे वही करते हैं। और इधर 1 माइनस कॉट बी हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर 1/2 होता है, यानी कि 0.5, जो भी आपका आंसर में दिया हो। चलिए इसको लिखिए, समझ में आ रहा है ना। यहां 405 के जगह अगर हम 360 और भी जोड़ दें, क्योंकि 360 के बाद साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाता है, तो 360 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 4 7 765 डिग्री। पे भी मान यही सेटिस्फाई करेगा 225 डिग्री पे भी यही मान सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको पता है, सब कुछ पता है, तो अब डरने की आपको जरूरत नहीं है। 405 डिग्री लिखें। और जो केवल कहां पे रटे होंगे, केवल कितना कितना डिग्री पे, तो 45 और 225 है ना। किताब में भी वही दिया, टीचर आज तक वही बताया है, उनको दिमाग घूम जाएगा यहां क्या दिया हुआ है। चलिए इसको लिखिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग अगला कंसेप्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, स्टार देना है केवल आप लोग को, है ना। यहां भी आप लोग गलत पढ़े हैं, हम आपको सही पढ़ाते हैं। देखिए कैसे, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री या 360 डिग्री या 540 डिग्री या 720 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ये सब डिग्री है, ठीक है ना। तब क्या होता है, देन इफ मतलब यदि, देन 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b और 10c का गुणनफल। अब देखिए ये तो पहला कंसेप्ट है। इसी में b क्या हो जाएगा, अगर आप समझिए, अभी हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या है, ये दिया होगा तो ये क्या आ रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। अगर हम इस तीनों से इधर भागा दे दें, इस तीनों को उठा करके यहां नीचे रख दें, तो 1 यहां अगर हम 10 से भागा देंगे, 10 कट जाएगा और बचेगा 1/10b और 1/10c। तो ये हो जाएगा cot b इंटू cot c, cot b इंटू cot c प्लस, क्या बोले समझ में आ रहा है। जब ये आपको तीनों टर्म का है, इधर जब भागा ला जाएगा, तीनों में अलग अलग भागा जाएगा, प्लस माइनस है तो 10 तो कट गया, तो 1/10b 1/10c क्या होता है, cot b cot c। यहां 10b कट जाएगा तो 1/10a 1/10c मतलब cot a cot c। और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे ये c है, ठीक है ना, cot c प्लस cot a इंटू cot b, और इधर क्या बचेगा 1। बहुतों को लगता है इधर 0 बचेगा, हम इधर माइनस में नहीं ला रहे हैं, ये गुना का चीज है। इंटू 1 है ना, सपोज ऐसा कीजिए, इंटू 1 है ना, हम इसको इधर ला रहे हैं तो 1 ही ना रहेगा इधर। तो इनमें भी बहुत को कंफ्यूजन होता है कि 1 बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए आप लोग गलत क्या पढ़े पता है, हम बताते हैं आपको। देखिए टीचर का काम क्या पता ना, बताना। जैसे हम आपको बताएं तब आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसा सोचा जा सकता है। आप कहीं अन्य जगह भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक टीचर क्या बोला है कि बस आपको इफ a प्लस बी प्लस सी जब 180 डिग्री रहेगा, तो ये आपको दोनों लिखा दिया है कि ये याद कर लो। इसी से नहीं आया है, मतलब ये आपको प्रूव करना है, ऊपर वाला उसी से नीचे वाला आया है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस अभी हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये जो फॉर्मूला आ रहा है दोनों, मतलब इस फॉर्मूला का ही बात करें तो 360 पे भी ये सेटिस्फाइड है। जब तीनों कोनों का समेशन 360 हो, याद कैसे रखना है, a प्लस बी प्लस नहीं, ऐसे नहीं याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी। आपको ऐसा याद रखना, तीन कोनों का योग जब 180 हो या 360 हो या 540 हो, मतलब 18 का मल्टीपल है। हम अभी सब कुछ लिखाएंगे। देखिए 18 180 कम 1, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, 180 इंटू 4 है। 180 का जितना भी आपको मल्टीपल दिखेगा ना, ये पूरा आपको सेटिस्फाइड होता हुआ दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। आप लोग केवल क्या पढ़े, 180 पर ही। एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करेगा, आप घूम जाइएगा। मतलब कहने का मतलब कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए ना। चलिए देखिए समझिए, हम आपको यहां पे प्रूफ जब करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज और भी समझिए ना,
कि हम लोग जैसे हम क्या बोले आपको ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री एडवांस में हम लोग करोड़ों एक्सप्रेशन थ्योरम बन सकता है। लेकिन हम लोग इसी को क्यों याद रखे पता है, इसमें होमोजेनिटी दिख रहा है, मतलब समानता, ऐसे समझिए समानता दिख रहा है कि 10A है फिर 10B है, 3 है ना एंगल, यहां पे 3 है तो 10 पर ही A है, फिर 10B ही प्लस में है, 10C ही। देखने में नहीं लग रहा आपको कि अच्छा हाँ फॉर्मूला तो बहुत बेटर लग रहा है कि 10A प्लस 10B प्लस 10C, 10A इंटू 10B इंटू 10C, तो ये होमोजेनिटी है, समझ में आ रहा है ना। तो इस कारण से हम लोग ये फॉर्मूला याद रखे हैं, अन्य तो हम लोग फॉर्मूला याद नहीं रखे। जैसे कॉट का हम लोग याद किए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हम लोग साइन का याद किए क्या कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 तो साइन a क्या एक्सप्रेशन निकलेगा, वो तो हम लोग याद नहीं किए। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 तब कॉस का फॉर्मूला क्या निकलेगा, हम लोग वो नहीं याद किए हैं। कॉसेक का फॉर्मूला क्या निकलेगा वो याद नहीं किए। लेकिन हम लोग 10 का ही क्यों याद किए हैं, क्योंकि इसमें होमोजेनिटी दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको लिखिए, हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। देखिए कैसे प्रूफ होगा कि क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करना क्यों जरूरी होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। प्रूफ करना क्यों जरूरी होता है, देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। हमको 10 का फॉर्मूला लाना है, मोटा मोटी हमको समझना है कि 10 का हमको फॉर्मूला लाना है। पहला नंबर जो a में लिखा है उसको देखिए, तो या तो हम कर सकते हैं कि 10 दोनों साइड अभी ही ले ले, 10 इधर भी ले ले 10 इधर भी। लेकिन दिक्कत क्या होगा ना, आप अगर 10 ले ले दोनों साइड अभी ही, पहले समझिए बिना दिमाग थोड़ा सा लगाए हुए, इधर 10 180 कितना होता है, 10 180 कितना होता है, साइन 180 बटे कॉस 180, तो ये 0 हो जाता है। आप 10 इधर भी लगा सकते हैं। तो अगर, लेकिन दिक्कत यहां पे ये हो जाएगा ना कि आप 10 180 होता है, ठीक है समझते हैं हम लोग। तो 10 आपको a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला फिर आपको पढ़ना पड़ रहा है। क्या आपको पता है 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला? आपको तो केवल ये पता है कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या 10x प्लस वाई का फॉर्मूला, 10 थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला पता नहीं, ये लॉन्ग हो जाएगा फिर। तो इसलिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाएं, इधर देखिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक टर्म को उधर ले जाते हैं, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। कोई जरूर नहीं, सी को ही लिखना है, फॉर्मूला समझिए, होमोजेनिटी था ना। तो आप चाहे b को इधर ले गए चाहे a को इधर ले गए, कुछ फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ये चीज भी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि c ही क्यों ले गए। तो अब हम 10 दोनों साइड ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 10 a प्लस बी बराबर इधर 10 180 माइनस सी, 10 180 माइनस सी बनेगा। अब यहां देखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला लगाइए तो बोलिएगा 1 प्लस कहां, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10 180 माइनस सी क्या होता है, माइनस 10c होता है माइनस 10c। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो इधर बच जाएगा 10a प्लस 10b, इसको गुणा करेंगे, देखिए ये माइनस 10c है प्लस 1 यानी माइनस 10c। जब इसको यहां से भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10a 10b और 10c हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमको इसको इधर लेंगे, जैसा कि हमको फॉर्मूला में प्रूफ करना है, तो इसलिए 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c होगा कि नहीं होगा। अभी इसको फिलहाल आप लिखिए इसको, उसके बाद हम आपका दिमाग अभी खोलते हैं। और चलिए अब यहां तक लिख लिए हैं, अब आपका दिमाग खुलेगा। कैसे दिमाग खुलेगा समझिए, हम यहां 180 ना लिख करके हम 360 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 360, 360 डिग्री कर दिए, ठीक है। आगे समझिए, यहां पे कितना हो जाएगा, अभी देखते तो जाइए, 360 माइनस सी
कोई दिक्कत नहीं, सहमत है। यहां कितना हो जाएगा 360 माइनस सी होगा ना, ये माइनस सी। बट 360 माइनस सी कितना होता है, अरे कहां 360 यहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, 10 रहेगा, मतलब यही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर से आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यही फॉर्मूला प्रूफ होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए अब हम लोग 540 डिग्री ले लेते हैं, 540 डिग्री, तो यहां भी 540 होगा, सहमत है। सी को इधर ले आए, 540 है ना, सी उधर चला गया, यहां भी 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। तो अब फिर से बताइए 540 डिग्री कहां पे जा रहा है, 540 माइनस सी, 9 छक्के 54, तो 6 मतलब यहां पे जा रहा है 9 छक्के 54, और माइनस कर रहे हैं मतलब इस ऊपर जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर माइनस 10 सी होगा कि नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, और यहां से चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा इस एक्स से, तो फिर से माइनस 10 सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 720 लेकर के देखिए, 720 लेकर के देखिए ना, हम कहां बोल रहे हैं, आप 720 लीजिए खुद, यहां भी 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720, यहां भी हो जाएगा 720, 720, तो 720 यहां पे आ रहा है, यहां से जब माइनस सी कर रहे हैं एंगल माइनस कर रहे हैं तो इसी में यहां पे ना आइएगा, अरे 720 यहां है, माइनस के फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर से माइनस 10 सी होगा कि नहीं होगा। तो यहां समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिए कि आप चाहे तो कोई भी 180 का मल्टीपल लेना, आपका ये एक्सप्रेशन हमेशा प्रूफ होगा, होगा प्रूफ कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए अभी और भी समझ में आएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी तो और आगे देखिए ना, अभी क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए तो नोट करके आप लोग लिखिए, और क्वेश्चन कैसे चेंज होगा वो हम बताएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए बोलते हैं ना एसएससी से आप एक स्टेप आगे रहिए, और यही एक स्टेप आगे रहना। देखिए नोट में हम नीचे लिखिए, नोट में लिखना है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 इंटू एन, ये n है x नहीं है, ठीक है ना, 180 इंटू एन है। देखिए n क्या है जहां पे, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, गुना करते जाइए, है 18 180 102 2 180, 180 का मल्टीपल 3, 180 का 4, सब पे सेटिस्फाई किया था, अभी दिखा दें हम आपको, ये लिखना है। देन तब 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b और 10c होता है, ठीक है। इसी के नीचे लिखिए हेंस, अगर हम सबसे भागा दे दें, यहां समझा देते पूरा भागा देने वाला, 10a 10b 10c डिवाइड बाय 10a 10b 10c बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी विच इंप्लाय, जब हम भागा दे तो 10 10 कट जाएगा, तो 1/10 भी 1/10c, यानी कि cot b और cot c प्लस इसको यहां से भागा देंगे तो 10 भी कट गया, तो cot a और cot c प्लस 10c कट गया, तो cot a और cot b बराबर 1। चलिए इसको लिखिए आप लोग, चलिए इसको लिखिए, आपको मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखने हैं, ये दोनों उसी से ना नीचे वाला आया है, थोड़ा समझ के देखें क्या किए, केवल भागा दे दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए आगे
अगला में फिर से आपको लिखना है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर -180 डिग्री, -360 डिग्री, -540 डिग्री, डॉट 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 540 है ये, 540 डिग्री, तब क्या होगा? अभी फिर से यही फॉर्मूला प्रूफ होगा। देन 10A प्लस 10B प्लस 10C बराबर 10A इंटू 10B इंटू 10C। और जब ये प्रूफ हो गया तो इसी से नीचे वाला याद हो जाएगा, cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot A इंटू cot C बराबर 1। भागा दे दो, प्लस माइनस प्लस में आगे लिख दिए, कुछ दिक्कत नहीं। मतलब cot A cot B, A B फिर B C फिर C A। अब समझिए ये नया चीज है कि नहीं? आप लोग न दिमाग लगाएंगे न टीचर अभी तक दिमाग लगा रहा है, ठीक है ना। चलिए, आप लोग को गलती नहीं है, टीचर को बताने की जरूरत है जहां जरूरत हो पढ़ाने का। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, -180 और -360 पे लेके देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। मतलब जो जो चीज पीछे था वही वही चीज में हम नेगेटिव ले लिए केवल, तब भी फॉर्मूला प्रूफ होगा। देखिए प्रूफ करते हैं इसको, हम लोग प्रूफ करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, यानी विच इंप्लाई a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, 10 लेते हैं, क्योंकि हमको 10 ही फॉर्मूला लाना है, तो साइन तो लेंगे नहीं। 10a प्लस बी बराबर 10 180 माइनस सी, विच इंप्लाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर, इधर सॉरी यहां -180 था ना, -180, यहां पे -180, तो यहां पे हो जाएगा आपका -180, और यहां पे भी आपका कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है, 10। तो आपको पता होगा कि आप यहीं बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉमन कर लीजिए, तो -10 ये 180 प्लस सी बनता कि नहीं बनता? अरे 10 माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा होता है, पढ़े हैं ना। अब समझिए कि 180 प्लस सी क्या होगा? माइनस नहीं देखना आपको, माइनस नहीं देखना है। 180 प्लस सी 10 क्या होगा? 10 चेंज नहीं करेगा, और 10 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 180 प्लस सी थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या हम क्या बोल रहे हैं? ये मान पूरा पूरी पॉजिटिव है, मतलब 10c, और माइनस लगा हुआ है, तो क्या -10c आ गया फिर से। 180 यहां होता है, 180 प्लस सी है, मतलब 10c 10c 10c, और फिर माइनस लगा है, -10c, तो फिर से मेरा आ गया वही चीज। अब समझ में आ गया, फिर से अगर वही चीज आया है, मतलब यहां से एक्सप्रेशन फिर से मेरा स्टार्ट होगा, फिर से वही चीज आने वाला है। तो गुना करेंगे तो 10a प्लस 10b बराबर, माइनस से गुना करेंगे तो -10c प्लस 10a 10b और 10c, विच इंप्लाई माइनस को इधर ले आते हैं, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। आया प्रूफ? चलिए, अब अगर ये आ गया है तो अगर हम इससे पूरा भागा दे दें तो डायरेक्ट लिख देते हैं, हेंस कॉट a कॉट b, मतलब a b फिर b से एंड हुआ है, फिर कॉट b कॉट c, b के बाद c आता है, फिर c से एंड हुआ है, कॉट c, और फिर c के बाद a आएगा, बराबर 1। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए, दिमाग का बत्ती जला होगा हमको जहां तक लग रहा है। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो और भी बत्ती जलेगा। क्या कुछ हम गलत कर रहे हैं? सही है सब कुछ? आ रहा है ना एक्सप्रेशन? अभी लिखिए इसको और समझाते हैं हम आपको।
चलिए अब यहां पे और देखिए, मान लेते यहां पे -360 कर देते हैं, आप ही के सामने हम कर रहे हैं, कुछ नहीं करने। आपको ये नहीं लिखना है, हम तो अभी नोट में करके लिखेंगे। -360 कर दिए, यहां भी कितना हो जाएगा -360, यहां भी कितना हो जाएगा -360, सहमत है। यहां अब जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहां 360 हो जाएगा, ये भी आप सहमत होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 360 प्लस सी तो 10c, फिर से आ गया -10c, फिर से आपको यही रिपीटेशन स्टार्ट करना पड़ रहा है। चलिए अब हम लोग 540 ले लेते हैं, कितना ले लिए 540 सबकी जगह, यहां भी ले लिए 540, ठीक है 540, यहां भी ले लिए 540, 540, तो यहां भी मेरा माइनस बाहर आके 540 बचेगा। अब यहां आपको देखना है, यहां पे नजर लगाना है कि 10 540 प्लस सी है, मतलब 10 9 कितना है 9 छक्के 54, 6 बार घूमे हैं, तो 6 बार घूम करके प्लस सी है, मतलब 10 तो सी हो गया और माइनस लगा है, तो फिर से आप लिखिएगा कि यहां -10c आ रहा है, -10c। तो जब फिर से यही एक्सप्रेशन बन रहा है, फिर से फॉर्मूला प्रूफ होगा कि नहीं होगा? अब दिमाग में कुछ आया, नॉलेज। चलिए अब हम लोग नोट में लिखते हैं, तो क्या इससे हम लोग क्या देख रहे हैं समझिए, इससे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जब तीन कोनों का समेशन, अब तीन कोण ट्रायंगल में भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, हम कंडीशन तो नहीं देंगे ट्रायंगल में होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब a + b + c 180 देखते हैं ना तो लगता है ट्रायंगल में ही होगा, क्योंकि तीनों कोनों का समेशन 180 होता है। ये चीज नहीं समझना, हम बोल रहे हैं कि जब तीनों कोनों का समेशन 180 हो, वो कहां है एंगल a + b + a b c कहां है, उससे हमको लेन देन नहीं है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब तीन कोनों का समेशन -180, -360, -540, तब भी ये फॉर्मूला सही होता है, ठीक है ना, नोट में लिखिए। चलिए नोट में लिखिए तो आप लोग जल्दी से, इसी के नीचे लिखना है नोट में देकर के कि इफ तीन कोनों का योग बराबर -180 इंटू n, n क्या है जहां वेयर n बराबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, n क्या है नेचुरल नंबर है। तो जब 1 लीजिएगा -180, 2 लीजिएगा -360, 3 लीजिएगा -540, देन तब 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। ये पहला भी हम लोग पढ़े हैं, ए नंबर। और b लिखना है आप लोगों को cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a बराबर 1। चलिए इसको पूरा लिख लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा ना कुछ भी? चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है ना, थोड़ा सा आपको सिर्फ उसका मिरर दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इमेज दिखा रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं, क्या समझिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कि इफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 540 डिग्री, 540 डिग्री, ठीक है, देन tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 बराबर वाट, ठीक है। ऑप्शन में है tan θ1 cot θ2 और cot θ3, और बी नंबर ऑप्शन में है tan θ1 tan θ2 tan θ3। सी नंबर में है
साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 टेन थीटा 3 और सी नंबर में है टेन थीटा 1 कॉट थीटा 2 कॉट थीटा 3। अब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक मारते है ना। अरे हम अभी समझाएं अभी पढ़ाए हैं ना, तो आप लोग ये बोल दीजिएगा। अब जो नहीं पढ़े हैं ना उनको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहां से। 540 पे तो हम पढ़े नहीं कभी, 3 कोणों का समीकरण, वो तो 180 पे पढ़ के गया है। तो आंसर कौन होगा आप पता चला। चलिए इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन कैसे आ गया देखिए, हम बताते हैं। if 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा, ये गामा का साइन है, 10 गामा बराबर 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, देन आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर व्हाट। ऑप्शन है ए नंबर 180 डिग्री, बी नंबर है 360 डिग्री, सी नंबर है बोथ, और डी नंबर है मान लेते हैं बोल रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब बताइए कौन। जो आधे दूरे पढ़ के गए अच्छा मार के आ गया, अब लगेगा कि आंसर तो मेरा सही है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ के बोलेंगे बोथ, क्योंकि 180 का दोनों मल्टीपल है। समझ में आ रहा है ना। यहां माइनस माइनस भी लिख देगा तब भी बोथ हो जाएगा। तो ये चीज समझिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, अगला हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन हम जिसमें करवाएंगे ना उस समय तो आपको और ज्यादा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे नए बनते हैं, और कंसेप्ट से ही क्वेश्चन नया बनता है, समझे। नया क्वेश्चन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, स्टार्ट दीजिए उसको। तो क्या है इसमें, इफ 3 कोणों का समीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, या फिर 18 तिया 54 हो, या फिर 18 पचे 900 डिग्री हो, 180 पंजी 900 डिग्री हो, इस तरह से बहुत सारा हो, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b और साइन c। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या फॉर्मूला देखने में होमोजीनियस लग रहा है ना, कि अच्छा साइन साइन है, साइन 2a है, साइन 2b ही है, साइन 2c है, इधर 4 साइन है, साइन b साइन c, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला याद किए हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रूव, आप लोग गड़बड़ क्या पढ़े होंगे देखिए, हम आपको बताते हैं जहां से पढ़े होंगे। केवल पढ़ेंगे 3 कोणों का योग जब 180 डिग्री हो तो ये एक्सप्रेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 180 का ऑड मल्टीपल जितना भी होता है ना, 180 एक कम, 180 तिया, 180 पंचे, ऑड क्यों लिए आपको भी समझ में आएगा। तो सारा पे ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, जैसे हम पहले 10 का देखे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहां ऑड पे सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे समझिए, देखिए इधर प्रूफ करते हैं हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा आपको। प्रूफ में लिखिए, प्रूफ। हम क्या कर रहे हैं, एलएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस में क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब किसी के मन में ये उठ रहा होगा कि आप इसी को लेकर के काहे नहीं प्रूफ कर रहे हैं, जैसे 10 वाला किए। देखिए नहीं, दिक्कत हो जाएगा। आप जब साइन लीजिएगा ना, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जब हम तोड़ते हैं तो कॉस भी आ जाता है उसमें, और हम जब प्रूफ कर रहे हैं उसमें हमको केवल साइन दिखना चाहिए। तो कॉस को साइन में चेंज, अगर हम कॉस को साइन में चेंज करने के लिए यहां गए तो रूट लेना होगा हमको, मतलब ये फॉर्मूला फिर आपका प्रूफ ही नहीं होगा। अगर इस मेथड से गए तो दिक्कत हो जाएगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो एलएचएस हम लोग के लिए चल रहे हैं। एलएचएस देखिए लेने से क्या सुविधा हो जाएगा मेरा, कि हमको ये क्या सम एंड सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला साइन में है, तो हमको प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो जा तो सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला में तोड़ेंगे। हम बोले थे जब सम या सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट की तरफ जाना हो तो हम इसको सी प्लस डी की तरफ ट्रीट करते हैं,
पिछले लेक्चर में जब हम बताए थे कभी। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पेयर किसी का भी ले सकते हैं। तो हम पेयर किससे बना दिए, 2a 2b से। तो कितना हो जाएगा ये 2 sin c प्लस डी बाई टू, यानी 2a प्लस 2b बाई टू, और cos 2a माइनस 2b बाई टू प्लस साइन 2c। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे 2 sin, ये भागा देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी, इंटू यहां अगर हम भागा दें तो cos a माइनस बी, और प्लस साइन 2c होगा। अब इधर देखिए a प्लस बी को हम कितना लिख सकते हैं, 180 माइनस सी, 2 sin 180 माइनस सी। अभी हम आपको 180 पे ही समझा रहे हैं, ठीक है ना। और इधर cos a माइनस बी प्लस साइन 2c, यानी कि 180 माइनस से क्या हो जाएगा, ये 2 sin, सॉरी यहां a प्लस बी सी ना हो जाएगा। देखिए क्यों, a प्लस बी 180 माइनस सी होगा, तो 180 माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा साइन सी, और cos a माइनस बी प्लस, इसको लिख देते हैं 2 sin c cos c। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला प्रूफ ना करना है। अब देखिए 2 sin c कॉमन हो गया, तो 2 sin c अगर कॉमन हो गया तो क्या बचा, cos a माइनस बी प्लस यहां cos c बचा। अब फिर से हम इसको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहां तक लिखिए, इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए यहां पे देखिए, ये कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा, ये तो 2 sin c है, cos c प्लस डी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो 2 cos, ये c मान रही इस एंगल को, इसको d, तो दोनों को जोड़ देंगे, a माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक, और cos a माइनस बी माइनस सी बाई टू, इसको c इसको d, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 sin c है ना। अच्छा 2 से 4 हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, 2 यहां भी 2 यहां भी है। अब समझिए a प्लस सी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी को 180 माइनस बी, a प्लस सी को बोल रहे हैं, प्लस a प्लस सी को, तो 180 माइनस बी, और माइनस बी पहले से है, भागट 2, cos, यहां पे समझिए जरा सा, a है, माइनस कॉमन कर लेंगे यहां पे, तो बचेगा ब्रैकेट में b प्लस सी, और b प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस से, तो a माइनस 180 माइनस से भागा में 2। कुछ समझ में आ रहा है जो समझाना चाह रहे सो। देखिए इधर यहां पे cos था ना, ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट समझिए, ये b प्लस सी है, माइनस कॉमन कर लिए, माइनस यहां देखना आपको, माइनस इधर है और b प्लस सी ब्रैकेट में है, तो b प्लस सी को लिख सकते हैं 180 माइनस है, वही की है। अब इधर देखिए, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर के इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है ना, इस लाइन को केवल हम रहने देते हैं, या मिटा देते हैं इसको, छोड़िए पूरा पूरी मिटा देते हैं। अब देखिए क्या प्रूफ हो जाएगा, 4 sin c इधर है cos, अब भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 ना है ये, तो 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, ठीक, और इधर हो जाएगा cos, यहां पे समझिए माइनस से प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस ए 2a माइनस 180 भागा 2, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहां पे हो जाएगा 4 sin c, ये कितना हो जाएगा कन्वर्ट होकर के sin b, ये कितना होगा जरा समझिए, तो cos, भागा देंगे तो a माइनस 90 है, a माइनस 90,
अब समझिए, अगर हम माइनस यहां से कॉमन कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा हम लोग याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साइन सी साइन बी कॉस, अगर माइनस यहां से कॉमन कर लेंगे तो 90 माइनस ए हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे, लेकिन आप लोग याद कैसे रखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो वही फॉर्मेट में ला दी 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा बोले कॉस माइनस थीटा सेम होता है ना, तो माइनस हटा दी सिंपल, या एक लाइन लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया 4 साइन सी साइन बी, और ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए। क्यों, माइनस का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये कितना आ गया, इधर लिख देते हैं 4 साइन सी साइन बी और साइन ए आया। तो यही तो प्रूफ करना था, इसलिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a इंटू साइन बी अरेंज कर दिए हैं तीनों को, और साइन सी, यही आपको प्रूफ करना है। अभी तो फिलहाल यहां लिखिए, अभी और आपका दिमाग खुलेगा। चलिए लिखिए इसको, यहां पे साइन सी, ठीक है। चलिए मिटाते इसको, अभी समझिए यहां पे, अगर हम यहां पे अब 180 ना लेकर के, अगर हम अब ऐसे चलिए 540 लेकर के चलते हैं, 540 डिग्री, 540 डिग्री, ठीक है। तो 540 पे आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी आपको प्रूफ करना है, बताना है कि यही फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलिएगा कि क्या था फॉर्मूला एलएचएस में, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इस दोनों को लिए थे तो कितना हो गया था 2 साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। आपको घर में प्रूव करना है, हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, साइन 2c। अब इधर अगर हम देखें तो ये 2 है, साइन a प्लस बी को कितना लिख सकते हैं, बोलिएगा 540 माइनस सी, और कॉस ये तो a माइनस बी जस का तस है, प्लस इसको साइन 2c रहने देते हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए 19 to 6 6 माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और जा कहां से रहे, एक्स एक्सिस से तो चेंज नहीं करेगा, 2 साइन सी और कॉस a माइनस बी प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी और कॉस सी। अब क्या करते हैं ना, 2 साइन सी कॉमन कर लेते हैं, 2 साइन सी कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी। हम समझाएं इसलिए ज्यादा यहां नहीं समझा रहे, ठीक है। तो 2 साइन सी, फिर इसको फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस a माइनस बी प्लस सी बाई 2 और कॉस a माइनस बी माइनस सी बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 2 जा 4 साइन सी, a प्लस सी को कितना लिख सकते हैं, a प्लस सी को a और प्लस सी को 540 माइनस बी, और माइनस बी पहले से था, डिवाइड बाई 2। अरे a प्लस सी को लिखे हैं और माइनस बी है, यहां पे देखिए कॉस a माइनस बी प्लस सी को कितना लिख सकते हैं, 540 माइनस a भागा में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए 4 साइन सी, इसको 2 से यहां भागा लगाते हैं तो 220 और माइनस 2b को 2 से भागा देंगे तो b। यहां भी जब cos को भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका a माइनस 220, a माइनस 220। अब कितना होगा देखिए, अच्छा यहां cos है ना, कहां सब जगह छोड़ दिए क्या, यहां cos है, यहां cos लिखना भूल गए केवल, ठीक है ना। यहां पे इस ब्रैकेट में हम लोग cos केवल लिखने के लिए भूल गए हैं। ये 4 साइन से, ये cos था ना, cos 2 2 जा 4 हो गया, तो cos कहां चला गया, cos तो रहेगा ना, cos, ठीक है। यहां भी cos 4 साइन सी और इधर cos
ये आपका है, ठीक है, ये भागा दे दी, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया ये कॉस, ये हो जाएगा 4 sin c, और कॉस 270 माइनस बी, कौन सा क्वाड्रेंट में 270 माइनस बी, कॉस अगर 270 माइनस बी ले लेंगे हम लोग तो साइन तो चेंज करेगा, करेगा कि नहीं चेंज करेगा, मतलब ये हो जाएगा साइन माइनस में बी, क्या बोले समझ में आ रहा है, चिन्ह चेंज करेगा, सो बोल रहे हैं। कॉस 270 है तो 270 पे चेंज कर दिया साइन में, और माइनस भी ना आएगा, क्यों, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड में। यहां भी अगर आप लीजिएगा माइनस कॉमन कर लेते हैं, इसको हम यही जस्ट लिख देते हैं 270 माइनस ए, 270 माइनस ए, क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर ही होता है। तो फिर से ये कितना हो जाएगा माइनस साइन ए। क्या माइनस और माइनस कट के आपका फॉर्मूला वही प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, कि 4 साइन ए साइन बी और साइन सी आ रहा है। तो यही हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा वाइड थिंकिंग रखिए, ठीक है ना, आप लोग भी प्रूफ कर लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, आपको यहां 900 डिग्री पे प्रूफ करना है, कॉपी में लिखना है और हमको कमेंट करके बताना है कि फॉर्मूला ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका काम है, कमेंट करना, जितने लोग देख रहे हो उतना कमेंट करना आपको। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो इसलिए यहीं पे नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में लिखिए कि इफ 3 कोणों का योग बराबर 180 इंटू एन हो, जहां n बराबर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b और साइन c, ये आपको प्रूव करना है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला स्टार दीजिए। देखिए यही टॉपिक है, सेम टू सेम। इफ 3 कोणों का योग बराबर -180 -540, अब हम क्यों ले रहे हैं ऑड मल्टीपल, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहां फंक्शन चेंज करना था कॉस को साइन में, समझ में आ रहा है ना। तो 90 के ऑड मल्टीपल पे ही फंक्शन चेंज करता है, इसलिए हम यहां ऑड लेके चल रहे हैं केवल। देखिए अब 180 फिर कितना हो जाएगा 18 पचे -900 डिग्री, -900 डिग्री, तब भी ये फॉर्मूला सत्य होता है। देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b और साइन c। घबराना नहीं है, सीखना है। देखिए अब कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम केवल एक का कर देंगे, -180 पे -540 पे आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। देखिए समझिए, LHS में कितना मेरा दिया हुआ है, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एक एंगल ये वाला a प्लस बी प्लस सी बराबर -180 डिग्री, ठीक है ना, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो चूंकि LHS जो है थोड़ा शॉर्ट में इसको बताएंगे, साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। तो साइन c प्लस डी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर हो जाएगा ये साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी प्लस ये साइन 2c। अब यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे नीचे ही लिखते हैं। देखिए 2 साइन, इसको हम लोग a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, 180 -180 और माइनस c, और यहां पे कॉस इसको जस्ट करता छोड़ देते हैं a माइनस बी प्लस साइन 2c, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए 2 साइन, अब अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, तो साइन यहां पे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन 180 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं।
यहां है कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c। ठीक है, आगे देखते हैं। पता है साइन 180 प्लस सी क्या होता है? माइनस साइन सी, और माइनस बाहर लगा हुआ है, तो 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस, इसको तोड़ देते हैं, 2 साइन सी और कॉस सी। 2 साइन सी अगर जैसे कॉमन करें तो ये बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी बचेगा। चलिए यहां तक लिखिए, हूबहू उसी टाइप से, इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहे। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब इधर देखिए, ये होगा 2 साइन सी, 2 साइन सी, इसको कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी प्लस सी बाय 2 और कॉस ए माइनस बी माइनस सी बाय 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट में आप लोग केवल रखिए, ठीक है ना, नीचे लिख करके। अब यहां से, अच्छा यहां 2 भी आएगा, तो 2 2 जा 4 साइन सी। अब यहां समझिए, ए प्लस सी को आप लोग क्या लिख सकते हैं? -180 माइनस बी, और ये माइनस बी, और यहां कॉस हम बार बार क्यों भूल जा रहे हैं पता नहीं आज, ये कॉस है तो लिखेंगे ना। ये हो जाएगा -180 ए प्लस सी को माइनस बी, और एक माइनस बी बाहर से लगा हुआ है 2 इंटू बी प्लस सी को माइनस कॉमन कर लिया यहां से, कॉस ए माइनस 180 माइनस ए बाई 2। समझ में आ रहा है कुछ भी? अरे माइनस कॉमन कर लिए तो बी प्लस सी बचा है, तो बी प्लस सी को -180 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, क्यों? चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है -180, तो अगर हमको बी प्लस सी लिखना है तो लिखेंगे इसको -180 माइनस ए, तो वही लिखे हैं। यहां से माइनस कॉमन किए हैं तो b प्लस सी बचा, वही -180 माइनस ए है। अब देखिए इधर ये कितना हो जा रहा है? 4 साइन सी। अच्छा अगर सबसे माइनस कॉमन कर ले तो कॉस को कोई चेंजिंग तो होगा नहीं कॉस में, तो कॉस रहने देते हैं, तो 180 प्लस 2b बाई 2। समझ में आ रहा कुछ भी क्या बोलना चाह रहे हैं हम? सो माइनस समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। इनटू यहां भी सब, ये कितना हो जाएगा इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, कॉस माइनस माइनस प्लस यानी 2a और प्लस 180 भागा 2। देख लीजिए यहां पे। अब नीचे लिखते हैं हम लोग, इधर देखिए 4 साइन सी है ब्रैकेट कॉस, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस बी, दोनों भागा लगा दिए, इंटू ये कितना हो जाएगा कॉस 90 प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं। अब इधर देखिए, यानी 4 साइन सी, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस बी, और ये माइनस साइन बी और माइनस साइन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन बी इंटू साइन ए बराबर अरेंज करके लिख दे रहे हैं आगे साइन ए साइन बी और साइन सी। क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए लिख लीजिए, तो इसलिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। चलिए इसको लिखिए, चलिए इसको मिटा रहे हैं हम।
चलिए नोट में लिख लीजिए आप लोग को प्रूफ करना है क्या, हम पहले नोट में लिखिए उसके बाद बता रहे हैं। नोट में लिखिए कि इफ तीन कोणों का योग, हम बार बार बोल रहे हैं, बराबर -180 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है ना, जहां n बराबर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से, देन तब हमेशा sin 2a sin 2b sin 2c बराबर 4 sin a sin b और sin c होता है। ठीक है, इसको लिखिए। आपका होमवर्क एक तो पहले दे दिए हैं, एक अब फिर से प्रूव करना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर -540 डिग्री है, ठीक है ना, देन आपको प्रूफ करना है, देन कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b और sin c होता है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग जो कंसेप्ट बचा हुआ है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो अब मतलब हम लोग कंसेप्ट पूरा खत्म करने की कगार पर ही हैं, 3 से 4 लेक्चर चले, हम देखिए समझ क्या हम बता रहे हैं आपको, हम लेक्चर थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपके पास है, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर आपको कहीं दूसरी जगह देखने को पड़े कि यह कंसेप्ट हम फिर से पढ़े, वो कंसेप्ट फिर से पढ़े, इसलिए आपको एसएससी से थोड़ा एक स्टेप आगे रख रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना। आपको टाइम जब मिले देख लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।